Thank you, thank you, thank you. A lots of thank you to my all lovely Happy Universe family, and thank you so much for your precious love, time, and respect. Friends, I value a lot your time and I heartily respect you all because you are the wonderful person of my Happy Universe, and I heartily respect all the members of this my Happy Universe family who are always keep supporting, who are always keep watching, and they are changing their own life. Then there will be a very big blessing for us. So friends, responsibility towards you, towards your universe, you have to just like the video, you have to share. If you don't like, then also no problem, because forward is forward. So you can forward your life within yourself first, then we can forward within our universe. So friends, I am Shalini, always here to make you so much happy and blissful. So how you are blessing and how your school is blessing for you, let's talk about that. What is the role of schooling in our social health? हमारे विद्यालय में, हमारे स्कूल में, हमारी सोसाइटी में, हमारे जो स्कूल हैं वो क्या इफ़ेक्ट करते हैं हमारी सोशल हेल्थ के ऊपर, हमारी सामाजिक सेहत के ऊपर क्या असर डालते हैं, आइए एक नज़र डालते हैं और आपके साथ हम अपने विचारों को साझा करते हैं। बताती हूँ फ्रेंड्स, आज के टाइम की अगर हम बात करें तो हमारी सोसाइटी में, हमारे इंडिया में बहुत से अच्छे स्कूल्स हैं। अब इतना कोई मैटर नहीं करता कि कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है या कोई किसी में भी पढ़ता है। एक एग्जांपल दूंगी कि अगर कोई कमल है वो कीचड़ में भी खिल जाता है। तो जब तक आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल, जिसको आपने कहा, या उन सिचुएशंस को आप फेस नहीं करेंगे तो आप क्रश आउट होकर नहीं निकल सकते। बताती हूँ, वैसे ही स्कूल हैं। We respect all the schools, we respect all principals, we respect all teachers, all school teachers, all professional, all the excellencies we respect from the bottom of my heart, and God bless them. And I respect my school also because really I feel very much blessed, because whatever the basics we have learned from our school, that is the great learning, and till now what we are today because of our teachers dedication, and first teacher our parents, and second teacher who just met us in our school. So big respect and big salute to my all lovely respected teachers and to all teachers who are in schools. So friends, बात करते हैं आज कि स्कूल का क्या रोल है। सबसे पहले तो स्कूल को कहा जाता है इट्स अ टेम्पल ऑफ नॉलेज, लेकिन ये टेम्पल ऑफ नॉलेज तो बहुत अच्छी बात है जब वहाँ पे अगर कोई पार्शियलिटी ना हो। ये टेम्पल ऑफ नॉलेज तभी डिस्टर्ब हो जाता है जब जहाँ पर हर एक जगह का, हर एक फैमिली इन्वायरमेंट का बच्चा वहाँ पे पढ़ता है। लेकिन क्या आज भी उन स्कूलों में वो इक्वालिटी है? आज भी वो इम्पोर्टेंस है? आज भी वहाँ पे हर एक उस बच्चे को उतनी ही इक्वालिटी से देखा जाता है? जिसको टैग दिए गए, ये तो गरीब का बच्चा है, ये उसका बच्चा है, क्या कहीं डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होता किसी चीज़ के ऊपर? बिकॉज आई नो कि आज भी ऐसी जगह हैं, आज भी ऐसी सिचुएशंस हैं हमारी सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एवरीथिंग। बट चॉइस इज योर्स, चॉइस इज अवर, हाउ वी आर रिएक्टिंग टूवर्ड्स ऑल दीज सिचुएशंस, तभी आप क्रश आउट होकर बाहर आते हैं। बताती हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ कि दो बच्चे हैं, अगर एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है और एक बहुत हाई लेवल के स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है, यू कैन से प्राइवेट स्कूल में। अब अगर तो बात की जाए जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, अब आप देख सकते हैं कि वो कितने इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इम्पोर्टेंस दी जाती है जिसके पास गवर्नमेंट जॉब है। मतलब अगर नाम चाहे वो कुछ भी है, अगर वो कोई भी लेवल पे है तो उसकी एक इम्पोर्टेंस रखी जाएगी सोसाइटी में कि यार है तो गवर्नमेंट, है तो गवर्नमेंट। इनफैक्ट आप मैरिज भी कर रहे हैं, इनफैक्ट आप कोई भी बात में हो ना, यार इसके पास गवर्नमेंट जॉब है। आई रिस्पेक्ट दैट, बट क्या एक गवर्नमेंट जॉब के बेस पे ही क्या आप उसके करेक्टर को असेस कर सकते हैं? क्या आप उसकी पर्सनालिटी को असेस कर सकते हैं? क्या आप उसकी थिंकिंग को असेस कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। बट रैदर देन दैट, अब बात करती हूँ प्राइवेट सेक्टर की, बात स्कूल की। वहाँ पे क्या होता है, हमारे पास बहुत से टैलेंटेड बच्चे आते हैं, अलग अलग फैमिली से, अलग अलग बिलोंगिंग से, अलग अलग रिलीजन, कुछ भी हो सकता है। एंड वी रिस्पेक्ट कि अभी तक बहुत ज़्यादा ये चीज़ों पे कंट्रोल हुआ है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं भी इनडायरेक्टली हमने बहुत सी ऐसी जगहों पे देखा कि ये डिस्क्रिमिनेशन चलता है। लेकिन वी विश गॉड ब्लेस देम,
एंड गॉड गिव अ ग्रेस टू हैंडल अस टू अवर ऑल सिचुएशंस। अब बताती हूँ कि ये सब चीज़ें जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा होगा उसकी सोसाइटी और उसकी मेंटालिटी कैसे, हम बेसिक एटिकेट्स बहुत अच्छे गेन कर सकते हैं वहाँ से। आप वहाँ से आपको बोलने का आपने बहुत बार सुना होगा कि अगर आपका बेस अच्छा है तो आपका आगे कॉलेज लाइफ में पढ़ना उतना ही आसान हो जाता है। एग्जैक्टली ये बहुत ट्रू है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आपको हर चीज़ क्लियर है, अपनी स्कूलिंग में आप अच्छे रहे हो, बेशक आप इतने फेमस स्कूल टाइम पे ना रहे हो, लेकिन आप जब अपने कॉलेज लाइफ में जाते हैं तो आप उतने ही परफेक्ट तरीके से निकल कर आते हैं बाहर। आई हैव एक्सपीरियंस दिस। बताती हूँ इसके बाद कि ऐसे क्या सिचुएशंस जब स्कूलिंग में जब टीचर्स इतना ध्यान नहीं देते या फिर वो सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं, बच्चा मेंटली हरास होता है। एग्जांपल फर्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ रूरल एरियाज, कि बताया जाता है कि ये बच्चे तो गांव से आते हैं, शायद इनको वो नॉलेज नहीं होगी। सो वी हैव टू चेंज द मेंटालिटी, क्योंकि अब जो ऑरा है, अब जो थिंकिंग पैटर्न है लोगों का बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। उसके बाद बताती हूँ, ये हरासमेंट होती है मे बी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के कारण। अब इस दुनिया में इतने खुददार लोग आज भी हैं कि अगर वो कोई भी टैग कोई भी लेवल पे हैं, वो अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देना चाहते हैं, अपने बच्चे को अच्छी स्कूलिंग देना चाहते हैं, अच्छा फ्यूचर देना चाहते हैं, तो वो अच्छे से अच्छे स्कूल में डालने की उसको कोशिश करेंगे। क्या वो इक्वालिटी, क्या वो लेवल उसको स्कूल में भी मिलता है? कई जगहों पर आज भी इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, कई जगहों पर ऐसे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फीस कंसेशन किया जाता है, लेकिन कई जगहों पर ऐसे ही बच्चों से और ज़्यादा लूटपाट की जाती है। तो चॉइस इज़ योर्स टू थिंक ऑल दिस पॉइंट्स। क्या ये पॉइंट्स हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं? क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर अगर हम अपनी ज़िंदगी में भी इन चीज़ों को देख सकते हैं, आप भी अपने फ्यूचर जनरेशन में देख सकते हैं, तो क्या ये चीज़ें हमें यूज़फुल हो सकती हैं? ऑफ कोर्स हो सकती हैं। उसके बाद बताती हूँ कि जब ये चीज़ें उस टाइम पे क्या होता है, जब हम पेरेंट्स के पास से, अभी तो बच्चों को 3 to 4 ईयर्स के एज में ही स्कूल में डाल दिया जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जितनी भी ग्रोथ डेवलपमेंट हमारी होती है सिर्फ और सिर्फ स्कूलिंग टाइम में होती है। अगर तो आपका बच्चा शाई है, अगर आपने उसको घर से ही वैसा बना के भेजा है, या घर में बच्चा बहुत एक्टिव है लेकिन कई बार आपने देखा कि बच्चे कहते हैं मैंने स्कूल नहीं जाना, या मुझे उस टीचर से कुछ भी प्रॉब्लम है, तो क्या चीज़ें होती हैं। टीचर का डांटना अलग बात है, मेंटली हरास करना बहुत अलग बात है। और इस टाइम पे जितने भी स्कूल टीचर्स होते हैं या जो भी वहाँ पे होता है प्रेजेंट, या पेरेंट्स को भी खुद बहुत टाइम टू टाइम टीचर्स के साथ मीटिंग करनी चाहिए, अपने बच्चों के लिए बात करनी चाहिए, अपने बच्चों का इमोशनल, फिजिकल, मेंटल हर एक चीज़ की जो एक्टिविटी है वो अपने टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल के साथ ज़रूर ज़रूर डिस्कशन उसकी करनी चाहिए, क्योंकि यहीं से ही आपके बच्चे का बेसिक नेचर जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट होनी स्टार्ट होती है। अगर उस टाइम पे जो बच्चा है वो अगर अपने ट्रैक से हिल गया तो वो फिर लाइफ टाइम ठीक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वो हो तो सकता है लेकिन माइंड की कंडीशनिंग हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 21 डेज़ के अंदर अंदर सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हर चीज़ फिट हो चली जाती है। तो वैसे ही स्कूलिंग के टाइम पे भी होता है। टीचर बच्चा अगर सहमा सा है, बच्चा अगर कॉन्शियस नहीं है, बच्चा बता नहीं पा रहा है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा, तो उसको मारने के अलावा, उसको हरास करने के अलावा, उसको बोलने के अलावा, उसके बारे में नेगेटिव सोचने के अलावा ये चीज़ें कही जानी चाहिए, या उसके उस लेवल को, उसके बिहेवियर को एक साइकोलॉजिस्ट भी हमें ज़रूर ज़रूर हायर करना चाहिए बच्चों के एक मेंटल लेवल को चेक करने के लिए। और ऐसे बहुत से अच्छे स्कूलों में ऐसा होता है, काउंसलिंग्स दी जाती हैं, सेशंस लगाए जाते हैं। लेकिन जब हम अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम अपने घरों में ही खुद ही इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लें और टीचर्स के साथ खुद बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा लें, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे बच्चों की माइंड और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट परफेक्ट तरीके से हो जाए? बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। तो जस्ट स्टॉप इट दैट। अगर आपके बच्चे स्कूलों में जाते हैं और आपके बच्चों के साथ कोई भी ऐसी चीज़ होती है, अगर बच्चा कहता है कि मैंने स्कूल नहीं जाना, अगर आपका बच्चा कहता है कि मुझे डर लगता है, मुझे मेरे से कोई बात नहीं करता, अपने बच्चे के हर एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करिए और उसे बिल्कुल अपनी टीचर, उसकी टीचर के साथ और उसके प्रिंसिपल के साथ रिस्पेक्टेड तरीके से, एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू के रखने के तरीके से ज़रूर ज़रूर शेयर करें, क्योंकि दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप तो पहले से ही जीनियस हैं,
अब इन बातों को जानने के बाद आप और भी जीनियस हो गए हैं। और अगर आपके आसपास ऐसी कोई भी सिचुएशंस हैं, सो वी शुड हैव टू फॉलो ऑल दिस पॉइंट्स। एंड आप समझदार हैं तो समझदार के लिए तो इशारा ही काफ़ी है। तो टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपना रिमोट कंट्रोल किसी इंसान के हाथ में ना दें। आप परफेक्ट थे, परफेक्ट हो, परफेक्ट रहोगे और आप नंबर वन होने के लिए बने हो। तो देखते रहिए माई हैप्पी यूनिवर्स, क्योंकि बहुत जल्दी हम शुरू करने वाले हैं रियल लाइफ हीरोइन की स्टोरीज़। तो तब तक के लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार। बने रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।